हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की क्लास है जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 55 इसमें पढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज ये जो लेक्चर सीरीज है, ठीक है, इसके अंदर हम प्रीलिम्स 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसको थोड़ा सा मस्ती में पढ़ा करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप है ना प्रीलिम्स, मतलब क्योंकि आपको पास वैसे ही इतना सारा आप देख रहे हैं कि आपके पास बर्डन रहता है ना। तो मैं नहीं चाहता कि करंट अफेयर्स को आप बर्डन बनाकर पढ़ो। मैं चाहता हूँ करंट अफेयर्स को आप बहुत ही जॉली मूड के अंदर पढ़ो, इसीलिए मैं इसको इसी स्टाइल के अंदर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, राइट। एक तो इससे अच्छा समझ में आ जाएगा और समझने के साथ साथ आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो होगा वो गेम की तरह चलेगा, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास क्लास स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा 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 महा 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 मैराथन सेशन, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे तुम महा लगा सकते हो, महा मैराथन सेशन, ठीक है। क्या है इस सेशन के अंदर, हम इस सेशन में क्या कर रहे हैं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक हम एक कंपाइल करके वीडियो आपको दे रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर होंगे जिसमें मस्ती से आपको पढ़ाया गया। 1 से लेकर 50 लेक्चर हो गए, अब एक कंपाइल फॉर्म के दे रहे हैं। तो ये 20 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर होगा। और सॉरी, 20 घंटे तक हम कैसे बैठेंगे, नहीं, 20 घंटे तक मत बैठो, पर 10 घंटे तो बैठने की कोशिश करो, 10 आवर्स तो बैठने की कोशिश करो। दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, है ना। अभी आप कंपाइल में ही लगे हुए हैं, ठीक है, किस तरह से इसके अंदर कंपाइल जो कर रहे हैं, राइट। कि भाई ये इतना बड़ा जो होगा 20 घंटे का लेक्चर कंपाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी तो ये भी नहीं पता, बट हाँ, संडे को मैराथन सेशन होगा, राइट। करंट अफेयर्स के ऊपर सेशन है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 50 तक हम इसके अंदर कर रहे हैं। और जल्दी इसका हम इवेंट बना देंगे जिससे कि आपको, मतलब 20 घंटे आपके पास। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ये ध्यान से सुनना। ये मैराथन सेशन के अंदर पहली चीज, ये उन लोगों के लिए तो बहुत रामबाण है जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स के हाथ नहीं लगाया है, राइट। दूसरा, जिन्होंने करंट अफेयर्स देख लिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन ही एकमात्र पर्पस नहीं है इसका, इसके साथ साथ देखो और क्या मिलेगा आपको। एक लंबे समय तक बैठने का एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना, सिटिंग एक्सपीरियंस, लंबा बैठोगे आप आराम से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बहुत सारे इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा आपके दिमाग के अंदर एक साथ टॉपिक आएंगे ना, तो वो दिमाग कैसे उसका हैंडल करता है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर जब इसके अंदर पढ़ रहे होंगे तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अपने, आराम से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार में, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, इसलिए मैं मैराथन सेशंस को बहुत प्रेफर करता हूँ। रिवीजन के साथ साथ ये सब चीज़ें भी हो जाता है, और फिर हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 50 एक बार सभी बच्चे देख लें, सभी बच्चे रिवाइज कर लें, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे जिससे कि आपको ये सारे के लेक्चर्स वापस रिवाइज करवा देंगे हम, किससे, करंट अफेयर्स के थ्रू, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स की सारी टेंशन आप मुझे दे दो, मेरे सर पे रख दो, ठीक है। आपके सर पे स्टैटिक पोर्शन की टेंशन्स रखो बस। और दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सेशन, मैराथन सेशन, क्योंकि इसके बाद फिर क्वेश्चन वाला सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली जो हमारा टॉपिक है आज, दैट इज चंगपा ट्राइब, ठीक है। चंगपा नोमैडिक ट्राइब, राइट। लेह रीजन के अंदर ये ट्राइब है, और ऐसा बोला जा रहा है कि लेह रीजन, लेह के बाद अगर आप देखेंगे तो इधर चाइना है, ठीक है। तो चाइना इसके अंदर बहुत सारी लैंड इसकी हथिया लिया है, ठीक है, इस वाले रीजन की। चंगपा, और यहाँ पर जो ट्राइब रहती है वो चंगपा ट्राइब रहती है, तो उनकी बड़ी ही समस्या आ गई है उनके ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सोनम वांगचू, ठीक है, सोनम वांगचू को तो आप जानते होंगे, जो 3 इडियट्स मूवी में था, रेंचो, है ना, रेंचो, राइट। तो वो वही है सोनम वांगचू, ठीक है, उनके ऊपर ही वो कैरेक्टर बना था। एंड लेह अपेक्स बॉडी, उन्होंने ये डिसाइड करा था कि हम जाएंगे भाई उस बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, अब तो जहाँ पर ये चाइना वाले हैं ना वहाँ पर जाएंगे, बट वो रुक गए, फिर उनको लगा यार सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, डिसाइडेड टू कॉल ऑफ पश्मीना बॉर्डर मार्च। पहले स्टार्टिंग में वो जा रहे थे, पर उन्होंने पश्मीना बॉर्डर की मार्च को रोक दिया, ठीक है। अब ये चांगपा नोमैडिक ट्राइब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। अब चांगपा नोमैडिक ट्राइब, मैं गया एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में मेरे को है ना एक चैप्टर मिला, शेल्टर सो है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके अंदर सब कुछ दे रखा है कि भाई हाई शेल्टर के ऊपर कैसे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। जो मतलब बर्फ बर्फ जहाँ पर होती है वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, राइट, वो पूरा का पूरा इसके अंदर दे रखा है। इसके अंदर चंगपा ट्राइब के बारे में मैंने यहाँ पर देखा। तो चंगपा ट्राइब क्या होती है, इसके अंदर से ही सारे नोट्स मैंने बना लिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग, कि बेस्ट सोर्स होता है नोट्स का। तो चंगपा ट्राइब क्या होती है, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। देखो भाई, चंगपा ट्राइब है ना सेमी नोमेडिक ट्राइब है,
सेमी नोमेडिक ट्राइब मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ये घूमते तो रहते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पर एक जगह भी रह जाते हैं, ठीक है, सेटल भी हो जाते हैं, सेटल भी हो जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नोमेडिक भी होते हैं। समझ में आ रहा है? और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये ट्राइब है, राइट, ट्राइब रहती है, तो इनका जीवन जो है ना, पहाड़ों का जीवन है। पहाड़ों में भी ऐसे पहाड़ जिसमें बर्फ गिर रही है, इतनी ऊंचाई पे है कि वहां पर बर्फ गिरी हुई, तो वहां पर रहने ही अपने आप के अंदर एक तरह से आप देखेंगे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, चंगपा आर सेमी नोमेडिक पीपुल फाउंड मेनली इन द चांगटांग प्लेट्यू, ठीक है, ऑफ साउथ ईस्टर्न लद्दाख। साउथ ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चांगटांग टांग प्लेट्यू है, वहां पर ये है। तो यहाँ पर आप चंगपा चांगटांग प्लेट्यू इस तरह से याद रखेंगे, राइट। स्मॉल नंबर रिसाइड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द तिब्बत, तिब्बत के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। तिब्बत जो रीजन है चाइना के अंदर, वहां पे भी रहते हैं, तो आपस के अंदर इनकी बातचीत भी रहती है ना। आपस के अंदर ये कल्चर भी शेयर कर रहे हैं तिब्बतियन के साथ, राइट। हाई एल्टीट्यूड पेस्ट्रोलिस्ट, ठीक है। पेस्ट्रोलिस्ट का मतलब जो है, जो क्या है कि जो जानवरों को अपने साथ रखते हैं ना, ठीक है, जैसे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को जो अपने साथ रखते हैं, राइट। रेजिंग मैनी याक्स एंड द गोट्स, ठीक है, बहुत याक्स, और उस इतनी हाइट पे और मिलेगा क्या, राइट। तो गोट्स जो होते हैं, ठीक है, याक होते हैं, इनको अपने साथ रखते हैं, और इनका ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी यही है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ही है, राइट। और ये ऐसी एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे अपन लोग तो बहुत रह ही नहीं सकते, ये है ना, जहाँ पर नॉर्मल आदमी अगर चला जाए हमारे इधर से, ठीक है, तो वो तो नहीं रह पाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द रीजंस दैट द चंगपास रिसाइड्स आर क्वाइट इनहॉस्पिटेबल एंड अनसुटेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है। वो रहने लायक नहीं है, और आप देखेंगे फार्मिंग के लिए भी अनसुटेबल नहीं, अनसुटेबल है, ठीक है। तो बर्फ के ऊपर क्या फार्मिंग करोगे तुम? तो इनके पास और ऑप्शन नहीं रह जाता। इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन फिर यही रहता है, ट्राइब्स इज रियरिंग ऑफ द याक्स, हॉर्सेस, शीप, इनके इनके साथ ही इनको जीवन बिताना पड़ता है। और आप देखेंगे इनका मिल्क प्रोड्यूसिंग जो है, दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन, बिकॉज उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं, राइट। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइब के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो तो सेटल हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नोमेडिक लाइफ जीते हैं। तो सेटल हो जाते हैं ना, आप ध्यान सुनना, सेटल जो हो जाते हैं, राइट, उनको बोलते हैं फांगपा, फांगपा, ठीक है। और जो नोमेडिक लाइफ जी रहे हैं उसको बोलते हैं फालपा, फालपा। नोमेडिक मतलब इधर उधर घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, और इधर उधर घूम रहे थे सब, तो इनके पापा मम्मी सब घूम रहे थे इधर, है ना, तो वो पापा जी गिर गए, ठीक है, तो फालपा ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फॉलपा ये है, और फांगपा जो है वो जो सेटल हो चुके हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे, चांगपा हु लिव नोमेडिक लाइफ आर नोन एज फालपा, while those who have settled down in the fixed locations are known as फांगपा। मैंने कहा सेमी नोमेडिक है, तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग तो सेटल हो गए हैं, और कुछ लोग अभी तक घूम ही रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूम फिरते रहते हैं, राइट। घूमने का मतलब ये है कि उनका कुछ सेटल लोकेशन नहीं है, राइट। For many Changpas, rearing of animals and consuming and selling their produce is the only means of livelihood. That is very correct. Only means of livelihood उनका यही है, जैसे मैंने आपको बताया। रिलीजन अगर हम देखें, तो ये रिलीजन जो होंगे, ये तिब्बतन बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। और तिब्बतन बुद्धिज्म में ये कहा जाता है, बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म में तो ये है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो ये है ना, जानवरों को मारते नहीं है, है ना, मीट के लिए जानवरों को नहीं मारते। हाँ, जानवर खुद ही मर जाए ना, खुद ही मर जाए, तो फिर उनको यूज कर लेते हैं, जैसे उनकी खाल को यूज कर लेंगे, ठीक है। खाल को यूज कर लेंगे, कैसे, क्या बनाने के लिए, अगर देखो, खाल को यूज करते हैं टेंट बनाने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेंट बनाकर उसके ऊपर खाल लगा देते हैं, जिससे कि उनको सर्दी ना लगे, क्योंकि वहां पे बहुत सर्दी होती है, तो एनिमल की खाल ऐसे टेंट पे लगाते हैं, और टेंट जो होता है वो खाल का बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ऑल चांगपा फैमिलीज प्रोफेस Tibetan Buddhism as their religion. Their Buddhist belief does not allow them to kill animal for the meat. It is only when animal die a natural death that the carcasses can be used for the meat and the hide. ठीक है, जब वो जानवर मर जाता है ना, अपने आप नेचुरली मर जाता है, तो वो देखते रहते हैं भाई कब नेचुरली मरे, मर गया नेचुरली, फिर वो उसका मीट खाते हैं, और फिर वो उसके हाइड्स को, मतलब उसकी स्किन को यूज करते हैं, विच द चांगपास यूज टू लाइन देयर हट्स एंड मेक गारमेंट्स। और उसकी स्किन से फिर गारमेंट्स बनाते हैं और हट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और इनके टेंट को रेबोस बोलते हैं, इनके टेंट को, बेटा बच्चों, सॉरी बच्चों, ये वाली है ना, ये ऐसे टर्म्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, राइट। कब एक बार, तो चांगपा यूज द हाइड्स ऑफ द एनिमल्स एज शीप, गोट, याक्स टू लाइन देयर टेंट, टेंट के ऊपर लगाने के लिए, नोन एज द रेबोस, विच आर देयर ट्रेडिशनल पोर्टेबल शेल्टर। उनके ट्रेडिशनल, एक टेंट एक जगह से दूसरी जगह हम टेंट को लेके जा सकते हैं, राइट। अच्छा, ठीक है, दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो, कि इनके पास एक गोट होती है,
है ना, दैट इज नोन एज चांगरा गोट। चांगरा गोट मतलब चांगरा बकरी। ठीक है। ये बकरी जो होती है ना, इसकी जो स्किन स्किन है, स्किन के ऊपर जो हेयर है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, प्रकृति ने क्या कर रखा है, कर रखा है भाई ये बकरी जो है ऐसे तो ठंड में मर जाएगी। तो उसके हेयर्स ऐसे बना दिए जो कि एक तरह से आप देखेंगे ऊन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब गर्म होते हैं, राइट। इसके हेयर ही ऐसे हैं बकरी के। अब बकरी के ऊपर ऊन तो लगाएंगे नहीं वो, ठीक है। तो बकरी के ऊपर क्या करते हैं, वो हेयर्स ऐसे बना दिए प्रकृति ने कि वो हेयर बहुत ही गर्म रहते हैं। और इस हेयर से फाइबर बनाते हैं ये लोग। और फाइबर बनाने के बाद, फाइबर बनाए, फाइबर बनाने के बाद ये बनाते हैं एक शॉल। एंड दैट शॉल इज नोन एज पश्मीना शॉल। और ये जो पश्मीना शॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दे रियर द हाईली पेडिग्रीड एंड प्राइज चांगरा गोट्स, ठीक है, दैट यील्ड द रेयर पश्मीना फाइबर्स, इट इज द फाइनेस्ट फाइबर ऑफ ऑल द गोट हेयर्स। ठीक है। तो देखो ये पश्मीना शॉल है ये वाला, राइट। इसके बारे में एनसीईआरटी में लिख रखा है, देखो ये 6 स्वेटर्स जितना वार्म होता है। इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतला होता है ये, बहुत पतला, और गर्म इतना कि बस पसीने निकल जाए, राइट। समझ में आ रहा है। तो इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। 6 स्वेटर जितना काम करता है ये, अगर ओरिजिनल आपके पास है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड। बहुत ऊपर एल्टीट्यूड होता है यहाँ, मतलब सी लेवल से 5,000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर। ठीक है। इन द विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ए कोट ऑफ द वार्म हेयर्स ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी, अपने आप एक कोट सा बन जाता है, ठीक है, हेयर का, गोट की बॉडी में, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और इससे हम फाइबर बना सकते हैं। और इससे 6 स्वेटर जितना, सोच कर देखो, 6 स्वेटर जितना ये शॉल जो होता है, पतला सा शॉल जो होता है, इतना गर्म होता है। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम ट्राइब्स पढ़ रहे हैं तो दूसरी ट्राइब भी पढ़ देते हैं हम, दैट इज नोन एज शोम्पेन ट्राइब। अब शोम्पेन ट्राइब क्या है ना। ये पहला टॉपिक अपना खत्म हुआ। अब सेकंड टॉपिक अपन देख रहे हैं, शोम्पेन ट्राइब। शोम्पेन ट्राइब क्या है। अभी इन्होंने ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्होंने पहली बार वोटिंग करी, पहली पहली बार उन्होंने वोट करा, राइट। अब शोम्पेन ट्राइब जो है ना, ये ऐसा माना रहता है कि धरती पे सबसे आइसोलेटेड ट्राइब है। सबसे अलग जो रहता है ना, सबसे आइसोलेट होकर जो रहते हैं, वो ट्राइब है। तो देखो यहाँ पर, दे आर वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स ऑन द अर्थ। ठीक है। और ये कहाँ पर रहते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाए जाते हैं, शोम्पेन ट्राइब, है ना। शोम्पेन ट्राइब से बड़े खतरनाक भी होते हैं। कभी कभार मूवीज में दिखाते हैं ना, वो ट्राइब जो कोई भी दिखता है तो उसको मार देता है, ठीक है, वैसी ट्राइब है ये, राइट। तो देखो, शोम्पेन्स आर द इंडिजिनियस ग्रुप ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। पॉपुलेशन अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में इनकी बहुत कम है। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में ये सिर्फ 229 लोग बचे थे। बट द एग्जैक्ट काउंट इज अननोन ड्यू टू देयर आइसोलेशन। तो एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते इनको, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको मार देंगे। ठीक है। लिमिटेड और नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइडर हेल्प्स प्रिजर्व देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ द लाइफ। अपना ट्रेडिशनल वे और अपना कल्चर ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने, राइट। अब इनमें से 6 लोग जो थे उनको किसी तरह से गवर्नमेंट ने कन्विंस करा, ठीक है, और वो क्या है, उन्होंने पहली बार लोकसभा के अंदर वोटिंग करी। ठीक है। लाइफ स्टाइल देखे तो सेमी नोमेडिक हंटर गैदरर्स हैं, राइट। हंटर गैदरर्स है, कभी कभार आदमी का भी शिकार कर देता है। डिपेंडिंग ऑन द हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग एंड बेसिक हॉर्टिकल्चर फॉर सर्वाइवल, देयर स्टेपल फूड इज पेंडानस फ्रूट। पेंडानस फ्रूट्स जो है वो ये खाते हैं। विच प्ले सेंट्रल रोल इन देयर डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी डाइट का, राइट। तो ये इनकी क्या है, लाइफ स्टाइल एंड लाइवलीहुड है। तो न्यूज़ में क्या है ये समझ में आ गया, और किस तरह से याद रखना है ये भी समझ में आ गया। अब देखो, शोम्पेन ट्राइब को अगर हम देखें तो दिस इज कैटेगराइज एज शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब, देखो ट्राइब्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और आई थिंक शोम्पेन ट्राइब पे तो क्वेश्चन आ चुका है ना। ये शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना, उसके अंदर भी आते हैं, राइट। तो देखो, एक तो शेड्यूल ट्राइब हो जाती है, राइट। उस ट्राइब के अंदर भी ऐसी ट्राइब जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, तो उसको पीवीटीजीज बोलते हैं अपन। और पीवीटीजीज को पता है आपको, पीवीटीजीज के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, राइट। व्हाट इज पीवीटीजीज। तो शोम्पन ट्राइब इज classified as scheduled tribes under the constitution of India. Additionally, they are designated as one of the pvtgs, particularly vulnerable tribal groups due to their small population, pre-agriculture level of, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मैंने आपको पढ़ा रखा है। मनकीडा ट्राइब तो आपको मैंने पढ़ाया था। मनकीडा ट्राइब बताओ कहाँ पर है, मनकीडा, उड़ीसा के अंदर। तो तब मैंने आपको ये पढ़ा रखा था, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, वहीं से ये लिया है, राइट। तो ये भी देख लेना एक बार, उड़ीसा इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पीवीटीजीज।
चलो, ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी कि किस ट्राइब को पीवीटीजी अपन बोलेंगे, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी लेवल और इकोनॉमी। इसके बेसिस पे अगर पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, डिक्लाइन कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी, प्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी पहले की टेक्नोलॉजी, जैसे हंटर गैदरर्स हो गए, राइट, जैसे हमने देखा ये वाली ट्राइब जो है शॉम्पेन ट्राइब, वो हंटर गैदरर्स है। लिटरेसी लेवल बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली लो। और इकोनॉमी सब्सिस्टेंस लेवल की है, बस किसी तरह से काम चल रहा है। तो ऐसी जो ट्राइब्स होते हैं उनको पीवीटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बायो सर्फेक्टेंट। ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। मैं आपको बहुत आसान भाषा के अंदर इसको समझा दूंगा। देखो, अभी रिसर्चर्स ने ऐसे कहा है कि देखो, बायो सर्फेक्टेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रीन सबस्ट्रेट से भी, एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो सर्फेक्टेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बायो सर्फेक्टेंट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट से समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट की डेफिनेशन देखो क्या होता है। इट इज ए सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, इज ए सब्सटेंस दैट व्हेन एडेड टू ए लिक्विड, जब भी इसको लिक्विड में डालते हैं ना, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जब खत्म हो जाता है जब उसको लिक्विड के अंदर डालते हैं। जैसे कि हम बात करें तो डिटर्जेंट भी यही काम करता है, वो सरफेस टेंशन जो होगा लिक्विड का वो कम कर देता है, बस। ठीक है, चलो, तो देखते हैं। आपने देखो कभी जानवर देखा होगा एक ऐसा मतलब कीड़ा टाइप का, राइट। तो कीड़ा जो होता है वो आराम से, आप देखें, पानी के अंदर आराम से ऐसे बैठ जाता है, राइट। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये डूब क्यों नहीं रहा? है ना? ये डूब इसलिए नहीं रहा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण नहीं डूब रहा। अगर इसके अंदर, इसके ऊपर आप सर्फेक्टेंट डाल दो ना, तो बेचारा डूब जाएगा। यहाँ पे सर्फेक्टेंट डाल दो, यहाँ पे, तो ये डूब जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण ये डूब नहीं रहा। वो क्या है? पानी का सरफेस टेंशन। और उस अगर सरफेस टेंशन को हटा दो, यहाँ पर अगर सर्फेक्टेंट आप डाल दो, तो सर्फेक्टेंट डाल दो तो ये कीड़ा डूब जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब सरफेस टेंशन क्या होता है ये समझो। कि ये देखो, ये एक बंदा अगर दूसरे बंदे को ऐसे पकड़े तो इसके ऊपर कोई बैठ सकता है ना? ऐसे ही देखो, बिल्कुल सिंपल वे में समझो, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो अपने आप को एक दूसरे को खींचते हैं। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। और इसके कारण जो टेंशन बनी है, टेंशन बन गई ना, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, इसको अपन सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन इज लाइक द स्किन ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। दिस हैपेंस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड पुल ऑन ईच अदर, स्टिकिंग टुगेदर टाइटली, जिससे कि वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ सकते हैं। तो अगर इनका जोड़ तोड़ना है ना, तो यहाँ पे सरफेक्टेंट को डाल दो। सरफेक्टेंट डालेंगे तो ये दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, एक बंदा इधर एक बंदा इधर, तो इसके ऊपर इनके हाथ पे जो बैठा होगा ना, वो गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सरफेस टेंशन देखो, टेंशन के अंदर है, यहाँ भी इस तरह का फोर्स लग रहा है, यहाँ भी इस तरह का फोर्स लग रहा है। टेंशन का मतलब ऐसा होता है ना, ये। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, अब बायो सर्फेक्टेंट क्या करता है? बायो सर्फेक्टेंट एक तरह से ग्रीन सबस्ट्रेट से बना हुआ, जैसे एनिमल वेस्ट से बना हुआ, ठीक है, एक सर्फेक्टेंट है। ठीक है, तो उसको अपन बायो सर्फेक्टेंट बोल रहे हैं। और सर्फेक्टेंट क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल क्लिंग टुगेदर, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन। अगर सर्फेक्टेंट हमने यूज नहीं करा तो वो एक दूसरे को आराम से पकड़े हुए हैं। पर विद सर्फेक्टेंट अगर हम देखें, सर्फेक्टेंट क्या करेगा इसके अंदर? दे ब्रेक द टाइट बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, मेकिंग वाटर स्प्रेड आउट और मिक्स बेटर विद द अदर थिंग्स लाइक ऑयल। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज बायोसर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। है बायोसर्फेक्टेंट की एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल बायो रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या है? कि हम यहाँ पर देखें कि जैसे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, राइट, वाटर बॉडी के अंदर ऑयल स्पिल हो गया है। तो ऑयल स्पिल हो गया है, तो ऑयल अब क्या होता है कि उसके ऊपर, पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ऊपर आके बिल्कुल उसको आप देखेंगे पूरे पानी को गंदा करता है। तो बायो सर्फेक्टेंट अगर हम डाल दें इसके अंदर, ठीक है, तो बायो सर्फेक्टेंट ये ऑयल स्पिल्स जो होते हैं ना, उनको हटा देगा। बिकॉज सरफेस टेंशन जो होगा वाटर को वो कम करेगा। और ऑयल जो होगा, आप अच्छे से ऑयल को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं उसके अंदर से, वाटर के अंदर से, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज होता है ये। इट इंप्रूव्स द सॉइल क्वालिटी, मैनेज प्लांट डिजीजेज एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रेस एलिमेंट इन द सॉइल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम आता है। यूज्ड इन द एंटी microbial, anti-adhesive, antiviral, and anti-cancer pharmaceuticals. Right? I hope this is clear. So this is what? This is the biosurfactant. Any doubt in this one? And this is all about today's class. आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं अपन. That's all. Thank you so much. Bye bye. Take care.
if you are a UPSC CSC aspirant, then this video is going to be very important for you. देखिए, हमने यूपीएससी एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशन करे हैं। हमने लॉन्च करे हैं कुछ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज हैं। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 लेक्चर्स का ये पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए डेली क्वेश्चंस है। जैसे डे 1 के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी दिन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस हर दिन ये आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किस तरह से आप पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करें आपके एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, इनके अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो दिस कोर्स इज